बड़ी खबर दरअसल किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों को सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी भेजी गई है। दरअसल ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किसानों को यह चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी में एक बार फिर से कहा गया है कि अपनी सुविधा अनुसार समय बताएं और हमसे बातचीत करने आए। दूसरे मुद्दों पर भी सरकार बात करने को लिए तैयार है, ये कहना है सरकार का। किसानों को सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी लिखी गई है। इससे पहले कृषि मंत्री ने भी चिट्ठी लिखी थी किसानों को और उस चिट्ठी में भी इस बात का जिक्र था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम उन सभी पहलुओं को तैयार है बातचीत करने के लिए जिन पहलू को लेकर किसान इस समय अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें भी आप देखिए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर जो नजर आ रही हैं। दरअसल किसान आंदोलन का आज 29वां दिन हो चला है, यानी कि लगभग 1 महीना हो चला है। सर्द रातों में किसान अभी भी खुले आसमान के नीचे रह रहा है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है। दूसरी तस्वीर, राष्ट्रपति से राहुल गांधी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में राहुल गांधी ने ज्ञापन बाकायदा राष्ट्रपति को सौंपा है। सरकार ने एक और चिट्ठी लिख दी है किसानों को। इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि आप अपना समय अनुसार आइए, बातचीत के लिए तैयार है हम और सभी पहलुओं पर बात करेंगे हम। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी भी हासिल करते हैं। हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निशांत, जरा बताइए, आज की किसान आंदोलन से जुड़ी अहम खबर ये रही है, किसानों को एक बार फिर से सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। अब क्या माना जाए, किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, और खबर को बताइए। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में किसानों से बातचीत करने की बात कही गई है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि कृषि मंत्री किसानों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री ने खुद किसानों के साथ मुलाकात की थी और दरअसल इतने लंबे समय से किसानों का धरने पर बैठे रहना और कई सारे बुजुर्ग किसान नेताओं के ठंड के कारण या किसी अन्य बीमारी के चलते वहां पर निधन हो जाना, ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और साथ में किसानों के लिए भी एक बड़ा झटका है। एक एक जान की कीमत है और अन्नदाताओं की जान का कोई मोल नहीं हो सकता है। इस बात को सरकार अच्छे तरीके से समझ रही है और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि किसान इस चिट्ठी में कि अपने सुविधानुसार समय और तारीख बताएं और उस तारीख पर सरकार से बातचीत करें। लेकिन क्या निशांत, एक चीज और बताइए, जाहिर तौर पर सरकार यही कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अब एक और शब्द ये जुड़ गया है कि अपनी सुविधा अनुसार आप लोग समय तय कीजिए, लेकिन किसानों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम बातचीत करके नहीं हल निकलेगा, हमें ये कानून जो है वो रद्द ही चाहिए। हाल ही में जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया गया था। लेकिन उन सबके बीच में एक किसान संगठन कृषि मंत्री से मुलाकात करता हुआ भी नजर आता है और वो ये कहता नजर आता है कि जो कानून है वो किसानों के हक में है। तो ये भी माने किसान बटे हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, जो धरने पर बैठे हैं उनमें से कोई भी किसान संगठन अभी तक ये उसने खुलकर नहीं कहा है कि ये कानून जो है किसानों के हक में है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन भानु ने इस बात को एक बार कहा था चिलिया बॉर्डर पर, जब उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम धरने को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद देखा कि वो संगठन एक बार फिर चिल्ला बॉर्डर पर धरना करने लग गया। ठीक है, राहुल गांधी का राष्ट्रपति से मुलाकात और ज्ञापन देना किस तरह से देखा जाए? देखिए, चूंकि विपक्षी पार्टियां हैं उनके हाथ में एक बड़ा मौका है ये, और ये मौका इसलिए आया है क्योंकि किसान लंबे समय से केंद्र सरकार से नाराज हैं। तो राजनीति है और सियासत है, राहुल गांधी वही करते हुए दिख रहे हैं और राहुल गांधी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है किसानों को। चलिए निशांत, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आए, उसको भी सुनिए जरा। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ
खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की तो अब बीजेपी ने इस पूरे मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी को घेरा है, कांग्रेस को घेरा है, सुनिए। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना। प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया गया है। मैं तो कह रहा हूँ 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी। अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया था। कि अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिल किसान के पक्ष में है उसको लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। साफ तौर पर हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए किसान भाइयों के कंधे का उपयोग कर रही है और यह अब किसान भाई भी समझने लगे हैं। वो किसी से जाकर अपनी बात रखें, राष्ट्रपति जी से मिल लें, लेकिन किसानों के दरवाजे पर वो जाते हुए नहीं दिखे हैं कितने दिनों से। वो पिछले लोकसभा के चुनाव से पहले किसानों के साथ दिखे थे, उसके बाद से तो मैंने नहीं देखा उनको। और कहते हैं 2 करोड़ सिग्नेचर ले आए हैं। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कहां से ये सिग्नेचर लाए।